अब देखो इसके कितने आंसर आएंगे पहले तो मुझे चीज बताओ। इफ एनीवन इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या इसके दो आंसर नहीं आ सकते क्या? नो सर इसका ग्राफ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, तो इसका ग्राफ पहले बना लेंगे। तो 4 की पावर x इधर लिख लो, उसको 1 माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, तो 4 की पावर x इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स इज ऑन द राइट हैंड साइड। सी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट हैंड साइड जो आपके फंक्शन है दैट इज लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। देखो 1 माइनस एक्स, दोनों को अगर मैं y से कंपेयर करूं, लीनियर है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक स्ट्रेट लाइन होगा, और y इज इक्वल्स टू 4 की पावर x क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो दो फंक्शंस है वो दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शंस है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कभी भी, जो दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस होते हैं, उनको हम कभी भी अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हो, राइट हैंड साइड कुछ अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हो, तो आप सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जो आंसर्स आप दे सकते हो वो ट्रायल एंड एरर से दे सकते हो। जो आंसर अगर आप देंगे दैट विल बी ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल एंड एरर से तो भैया एक आंसर दिखेगा, दो दिखेगा, तीन दिखेगा, तो कब मुझे अपने आप को स्टॉप करना है आंसर ढूंढने से, वो मैं ग्राफिकली बता सकता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख के, कि भैया अगर ग्राफिकली दिख रहा है कि एक ही सॉल्यूशन होगा और ट्रायल एरर से मेरा एक आंसर आ गया, तो आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का ग्राफ बना लेता हूँ। अब 4 की पावर x का ग्राफ तो आप बना लेंगे, कल की क्लास में आपने बनाया हुआ है। दिस इज 4, एक सेकेंड, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपने कल बनाया था। 4 की पावर x कहाँ से पास होगा? 0,1 से पास हो जाएगा। ठीक है, अब y, ये y इक्वल टू 4 की पावर x है। अब दूसरा क्या बनाएंगे, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनता है पता है आपको? बिल्कुल पता है आपको, ऐसा ग्राफ बनता है विच इज पासिंग थ्रू 0,1 एंड 1,0। तो क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से कि x इज इक्वल्स टू 0 पे दोनों 1 आंसर दे रहे हैं। तो और दिख रहा है ग्राफ से कि एक ही जगह कट कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी श्योर वन सॉल्यूशन and that is x is equals to 0. Please note it down. किसी को कोई डाउट है तो you can ask me. Yes सिद्धार्थ। सर इसी के कोई ऐसा सम होता है जिसमें दो सॉल्यूशन होते हैं सेम टाइप का, तो उसको दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं? नहीं, कभी भी आपको सॉल्यूशन अगर आप नेकेड आई से नहीं निकाल सकते तो वो सॉल्यूशन ऐसे नहीं पूछेगा जब दो अलग अलग बोल सकते हो कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है। जैसे अगर मैं मान लो आपको दे दूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। मान लो इसी की जगह क्वेश्चन होता हमारे पास 4 की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब 4 की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आप चाह के भी इसके आंसर्स ऐसे नहीं बता सकते। यू कांट टेल द आंसर्स लाइक दैट। ठीक है, नेकेड ऐसे हम नहीं बता सकते सारे आंसर। ठीक है, देखो कैसे, पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो 4 की पावर x का मैंने ग्राफ बना दिया, तो जैसे 4 की पावर x का ग्राफ मेरे पास 0,1। ठीक है, और x स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना दिया। x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? 0,0 से, हाँ है ना, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। दिस इज एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो पहला आपको दिमाग में आके, अच्छा मुझे दो आंसर्स निकालने अगर ट्रायल एरर से निकालने हैं तो पहला क्या निकाल सकता हूँ, बताओ क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा आंसर? कुछ आइडिया आपको? 1 नहीं 1 डाल के देखो, नहीं चलेगा। 2 डाल के देखो, सर, 0 0, नहीं नहीं 1 और 0 0 तो दिख रहा है ना। देखो आपका जो आंसर है ना वो 0 पे तो नहीं है, 0 से आगे कहीं है। यस प्रीत। सर -1 नहीं, वो भी नहीं चलेगा। सर हाफ, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 1/4 और और 2 2 हो जाएगा। नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल ही नहीं सकते। आप बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे, लेकिन नेकेड ऐसे अगर नहीं निकलेगा तो यू कांट। ठीक है, आई गेस क्लियर है ना? समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था एक्चुअली? हाँ यस सर। तो कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2 सॉल्यूशंस। ओके,
चलिए आगे. Yes. Let's move on. Let's take this question now. 2 की power x plus 3 की power x is 2 की power 2x plus 1. इसको कैसे करेंगे? तो सारे स्टूडेंट्स को एक काम करना है, गूगल क्लासरूम यू हैव टू डाउनलोड. गूगल सर क्लासरूम आपको 0. डाउनलोड करके रखना है, ठीक है? यस बेटा, सब स्टूडेंट्स को गूगल क्लासरूम और गूगल मीट्स दो चीजें डाउनलोड करनी है, ठीक है? एंड सून विल बी स्विचिंग ऑन फ्रॉम जूम टू गूगल क्लासरूम. सर दूसरा क्या? गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट, अच्छा गूगल. ओके सर. दोनों के लिंक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा आज, ठीक है? सर 0. ओके, लेट मी सी. 0 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 0. है. बट कितने आंसर्स होंगे इसके? 7. एक मिनट, मोहम्मद को कुछ डाउट है. यस मोहम्मद. सर वो पूछ रहा था कि वो क्लासेस गूगल मीट पे चालू होगी गूगल क्लासरूम पे. बेटा अब एक्चुअली क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गए हैं दोनों. गूगल क्लासरूम विल बी वर्किंग एज अ, बोल सकते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे आपको सारे मैसेजेस आते हैं क्लासेस के कि ये क्लास है, शेड्यूल्ड है, ये टाइम है, टाइम टेबल है, असाइनमेंट्स है. अब सब कुछ गूगल क्लासरूम पे आएगा. बट जब हम स्विच करेंगे उससे पहले आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, देन विल बी स्विचिंग इट ऑन, स्विचिंग टू अनदर डिवाइस, है ना, अनदर एप्लीकेशन, ठीक है? सिर्फ आप अपने लिए डाउनलोड करके रखें. पूरा सेशन होगा जिसमें मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम में क्या हम कैसे करेंगे, और उसी के अंदर ही आपको पास क्लासेस करके एक ऑप्शन आएगा. न्यू थिंग व्हिच गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड इज क्लासेस, एंड दैट क्लासेस कैन बी जॉइंड यूजिंग गूगल मीट. यस. ठीक है? हमने क्या कर दिया, हाफ रेस टू एक्स का ग्राफ बना दिया, 3/4 रेस टू एक्स का ग्राफ बना दिया. अब हाफ रेस टू एक्स और 3/4 रेस टू एक्स का ग्राफ जब बना दिया तो ये दोनों 1,0 0,1 से पास हो रहे हैं. अब इसके आगे मैंने एनालिसिस किया तो दोनों 1 से छोटे हो गए, तो इनका सम तो 2 से छोटा हो जाएगा, सो दिस विल बी लेस देन 2. और इसके लेफ्ट हैंड साइड जब हम गए, दोनों 1 से बड़े हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा. तो हमको तो क्या 2 चाहिए, तो 2 हमेशा एक ही वैल्यू पे हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट व्हिच इज 0,1. सो x equal to 0 इज द ओनली सॉल्यूशन. किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी. यस मोहम्मद. सर 2 raised to 2x plus 1 का ग्राफ भी बना सकते हैं ना डायरेक्टली. बट फिर 3 वेरिएबल्स को कैसे कंपेयर करोगे आप? 3 को मतलब कैसे करेंगे एक साथ एनालिसिस? हम ऐसे इसमें सी इक्वेशन तो सेम ही रहेगा. हमने क्या किया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो अगर आप देख सकते हो, ताकि हम कुछ एनालिसिस कर पाए. अगर आप वहां से एनालिसिस कर सकते हो देन इट्स ओके, यू कैन गो बाय दैट मेथड. ठीक है? यस. तो 3 को कैसे एनालिसिस करेंगे? तो 2 raised to x plus 3 raised to x into is equals to 2 into 4 raised to x में कन्वर्ट कर दिया, फिर 4 raised to x से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 2 हो गया. ठीक है? फिर हमने इसका एनालिसिस किया कि दो एक्सपोनेंशियल्स का सम 2 कब हो सकता है, जब दोनों 1 1 से पास हो जाएंगे, y इक्वल टू 1 पे. हम कैसे करेंगे, और उसके आगे दोनों 1 से छोटे हैं और उसके पीछे दोनों 1 से बड़े हैं, तो सम या तो 2 से छोटा आएगा या तो 2 से बड़ा आएगा. 2 सिर्फ एक ही जगह पे आएगा. देख लो. चलिए अब आगे. यस. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे.
सर इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच क्या लेनी हो पता कैसे चलेगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पहले तो सबको वेरिएबल जो है उनको कंबाइन करना है। तो वेरिएबल्स विच आर देयर यू हैव टू कंबाइन दोस वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 4 की पावर x है, फिर मैं पहले क्या करूंगा 3 की पावर x में इसको कन्वर्ट करूंगा और बाकी माइनस हाफ है तो 3x का बन √3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 3 की पावर x प्लस हाफ लिखा है तो 3 की पावर x इंटू √3। अब 2 की पावर है तो पहले 4 की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 की पावर x बाई 2 आ जाएगा। फिर 4 की पावर x आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कुछ कांस्टेंट। फिर 3 की पावर x कॉमन है, यहाँ कुछ कांस्टेंट बचा। तो अब एट दी एंड आप क्या करोगे, 4 की पावर x इंटू सम कांस्टेंट इक्वल टू 3 की पावर x इंटू सम कांस्टेंट, तो 4/3 की पावर x। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको बना लिया और राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट आ गया। अब जो कांस्टेंट आ गया ये मान लो 4/3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, तो 4/3 में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो क्वेश्चन में आपसे आंसर नहीं पूछता, क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल प्यार से बोलता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप क्या करते, कांस्टेंट सी अगर मान लो राइट हैंड यहाँ पे लिखा होता 4/3 की पावर में x इक्वल टू मान लो लिखा होता 5, तो मैं क्या करता 4/3 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 से बड़ा और 5 मतलब y इक्वल टू 5 है, तो दोनों के बीच में एक सोल्यूशन आ जाएगा। अब वो सोल्यूशन क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, तब मैं बोलता सिर्फ वन सोल्यूशन। और उस केस में वन में क्यों बोलता, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको ये बोलता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि क्वेश्चन वाले को भी पता है कि इसका आंसर वो भी नहीं निकाल सकता। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हमें पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब ये इसके लिए जो सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब इसका आंसर निकल सकता है। अब आंसर तभी निकल सकेगा जब वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जहां से आप आंसर बोल सकेंगे, ठीक है। बाकी ये कोई फॉर्मूला नहीं होता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे हमारा था अलजेब्रा में, वैसे एक्सपोनेंशियल में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर सके। either you have to go by trial and error or you have to go graphically to get the answer. Yes please. सर अभी जो हमारा जो टेस्ट होगा उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज ही आएगा? लीनियर इनइक्वालिटीज भी आएगा और लॉगरिथमिक फंक्शंस भी आएगा। ओके सर, ठीक है, दोनों चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। चलें आगे, आई गेस वी शुड मूव ऑन नाउ, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं, नहीं इसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आई गिव यू ब्रीफ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हाँ कौन सा करोगे, ये वाला कर लो, फर्स्ट वाला, चलो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हमें दूसरे चैप्टर्स का इंक्लूड किया गया है, जैसे साइन एक्स दिया गया है, लेकिन फॉर 11th कर सकते हो आप, क्योंकि इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। यस। देखो ई आपको पता है, ई क्या है, इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.7 समथिंग होता है ना, 2.718। Let's see how to solve this question. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सी ये टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन, एक्चुअली जो हमने किए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में पूछे हुए ही हम कर रहे हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। वन 180, ओह लेट्स सी इसको कैसे करेंगे हम। सी देखो e की पावर sin x को मैं क्या मानता हूँ पता है,
e की पावर साइन एक्स को मान लो मैं t मान लेता हूँ, फर्स्ट चीज तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t माइनस टी के पावर -1 इक्वल्स टू, सॉरी टी के पावर -1 इक्वल्स टू 4, एक्चुअली क्या लिखा है t माइनस 1/t इक्वल टू 4, है ना, सही है। तो t माइनस 1/t इक्वल टू 4 होगा। मुझे एक चीज बताओ, t माइनस 1/t इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसका ये चीज मैं बता सकता हूँ क्या, t माइनस 1/t की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। t माइनस 1/t 4 कब हो सकता है, हम निकाल लेते हैं इसका क्वाड्रेटिक से सॉल्यूशंस। तो क्या रहेगा t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या जाएगा, माइनस ऑफ b दैट्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट्स 16 माइनस ऑफ 4ac दैट्स 4 अपॉन 2a विच इज 2। यस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ, ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 20/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ऑफ 5 इंटू 4 इज 20। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 5। ओके, ये 4 अपॉन 2 रूट 5/2। तो t का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, है ना, 2 प्लस रूट 5, या t का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 माइनस ऑफ रूट ऑफ 5, है ना। इज इट क्लियर। या तो आंसर आ जाएगा t प्लस रूट 5, या आ जाएगा 2 माइनस रूट 5, या आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, t का वैल्यू, है ना। अब t एक्चुअली क्या लगाए, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो t एक्चुअली क्या है, e की पावर साइन x है। अच्छा, अब e की पावर साइन x है, वो 2 माइनस रूट 5 का भी हो सकता है क्या, नो, बताओ क्यों। e की पावर में आप कुछ भी इनपुट कर दे, साइन x का कुछ तो आंसर आता होगा, है ना, और कुछ भी अगर आंसर आता होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नेगेटिव आंसर थोड़ी ना दे सकता है, 2 माइनस 2.3 होता है, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा यहाँ से तो पहला, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड में क्या है, e की पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू, या तो ये हो जाए 2, ये तो नहीं हो सकता, या तो अब ये हो जाए। अब 2 प्लस रूट ऑफ 5 की बात करते हैं, अब 2 प्लस रूट ऑफ 5 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4.3। अब मुझे एक चीज बताओ, e की पावर साइन एक्स है, तो अंडरस्टैंड करना, e की पावर साइन एक्स में, e की पावर साइन एक्स में अब होगा क्या, इनपुट में मैं x की कोई भी वैल्यू दूं, आंसर क्या मिलेगा। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, इनपुट में आप x की कोई भी वैल्यू डालो, वो साइन के अंदर जाएगा। अब ठीक है, साइन के अंदर गया, जैसे आपने मान लो 45 डिग्री डाला, x इक्वल टू π/4, 45 डिग्री, हम सब्स्टिट्यूट कभी भी x की वैल्यू रेडियंस में करते हैं, तो मान लो x की वैल्यू आपने π/4 डाल दी, तो साइन π/4 आपको क्या मिलेगा, 1/√2। अब 1/√2 जो इसका यहाँ से आंसर मिलेगा वो हमारा e के अंदर जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x की आप कोई भी वैल्यू डाल दो, साइन x का आंसर क्या हो सकता है, -1 से 1 में हो सकता है। यस, अब साइन x का वैल्यू -1 से 1 में होगा, तो e की पावर में क्या होगा, e की पावर में साइन x अगर जब रेज हो जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, e की पावर -1 से e आ जाएगा। अब e की पावर -1 मतलब क्या, 1/e से e आ जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर एक्सपेक्टेड है, मान लो आपने x की जगह 0 डाल दिया, साइन 0 कितना होगा, 1 होगा, तो आपका आंसर 1 आ सकता है, ठीक है। अब x की आप ऐसी वैल्यू डालो जिससे साइन x का आंसर आपको -1 मिले, कम से कम -1 मिल सकता है, तो कम से कम -1 पे e की पावर साइन x का वैल्यू क्या, कम से कम e की पावर -1 मिल सकता है। भाई ये वैल्यू मान लो -1 हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या 1 हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा आंसर e की पावर 1 मिल जाए। तो आपको आंसर या तो 1/e मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा e मिलेगा। अब 1/e कम से कम या e ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अगर 1/e की बात करते हैं तो ये 1/2.7 है, और ज्यादा से ज्यादा 2.7 है। तो क्या कभी पॉसिबल है आंसर 4.3 मिलेगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सो आंसर इज नो सॉल्यूशन। नोट इट डाउन, ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है। सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लॉगरिथमिक फंक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड वी आर प्लानिंग टू फिनिश लॉगरिथमिक फंक्शंस विद इन दिस वीक, ठीक है। इस वीक में लॉगरिथमिक फंक्शंस फिनिश कर देंगे। यस मोहम्मद।
सर कल क्लास होगी? हाँ होगी, कल आपकी क्लास होगी। सर सेम टाइमिंग से होगा? हाँ प्रॉब्ली आपका टाइम तो हम फिक्स ही रख रहे हैं, चेंज तो आपके टाइमिंग में नहीं होता है ना, हो रहा है क्या?